चलिए अब इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और इसकी दूसरी सीवी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम मैंगनीज कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 यह मैंगनीज कंपाउंड का एक इम्पॉर्टेंट साल्ट होता है। चूंकि यह एक सॉल्ट है, इसको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से हम बना सकते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन होता है। इसके लिए HMnO4 और KOH इस सॉल्ट के एसिड और बेस होते हैं, जिनकी मदद से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कराकर हम इस सॉल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे तैयार किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को पोटेशियम मैंगनेट की हेल्प से प्राप्त किया जाता है। तो पहले हम पोटेशियम मैंगनेट कैसे बनाते हैं यह सीखेंगे। पायरोलुसाइट या मैंगनीज डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कास्टिक पोटास के साथ फ्यूजन कराने पर हमें पोटेशियम मैंगनेट प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन आप देख सकते हैं। दूसरा मेथड है पोटेशियम मैंगनेट प्राप्त करने का कि हम मैंगनीज डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में पोटेशियम कार्बोनेट के साथ फ्यूजन कराकर प्राप्त कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। अब पोटेशियम मैंगनेट को एसिड या न्यूट्रल मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट करके पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त किया जाता है, जैसा कि रिएक्शन में दिखाया गया है। इसे लैबोरेटरी में डिफरेंट मेथड से हम प्राप्त करते हैं। किसी मैंगनीज सॉल्ट को परऑक्सीडाइज सल्फेट द्वारा ऑक्सीडाइज करके प्राप्त किया जाता है, जैसे कि इसकी रिएक्शन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑक्सीडाइज सल्फेट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, जिसमें आप देखोगे कि दो ऑक्सीजन के एटम्स ने एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट को इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा हम कैसे बनाते हैं। पोटेशियम मैंगनेट का इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडाइजेशन करने पर पोटेशियम परमैंगनेट में यह कन्वर्ट हो जाता है। अभी तक हमने पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के कई मेथड्स पढ़े हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका कलर डार्क पर्पल होता है और यह एनहाइड्रस होता है, और इसका क्रिस्टल नीडल की तरह शार्प होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का स्ट्रक्चर पोटेशियम क्लोरेट के जैसा ही होता है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है और दोनों में पोटेशियम आयन भी है और दोनों में ही 3-3 डबल बॉन्ड्स भी है। यह वाटर में भी सॉल्युबल होता है, लेकिन वाटर में यह मॉडरेटली ही सॉल्युबल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ पोर्शन पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्युबल है और कुछ पोर्शन अनसॉल्युबल है। इसे अगर हम हाई टेम्परेचर पर गर्म करें तो यह पोटेशियम मैंगनेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। मैंगनेट आयन और परमैंगनेट आयन दोनों ही टेट्राहेड्रल होते हैं। परमैंगनेट आयन का कलर पर्पल होता है, जबकि मैंगनेट आयन का कलर ग्रीन होता है। मैंगनेट आयन पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि परमैंगनेट आयन डायमैग्नेटिक होता है। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। यह मैंगनीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है, जिसमें 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि पोटेशियम मैंगनेट की अगर बात करें तो इसमें मैंगनेट की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है, मतलब हमें 6 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। निकालने पर 3d में 1 इलेक्ट्रॉन और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। और यह भी बोल सकते हैं कि 3d ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेट आयन पैरामैग्नेटिक होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम प्रीवियस वीडियो में भी
पढ़ चुके हैं। परमैंगनेट आयन में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसे डायमैग्नेटिक बोलते हैं। अभी तक हमने पोटेशियम परमैंगनेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की भी स्टडी करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, चाहे उसके लिए फिर मीडियम कोई भी हो, चाहे मीडियम एसिडिक हो या फिर बेसिक हो या फिर न्यूट्रल हो। एसिडिक मीडियम में KMnO4 नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, जो कि केमिकल कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करता है। सेम इसी प्रकार यह बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में भी नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं। यह एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि अगर हम H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वह -2 होता है, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड अगर सल्फर में हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और यह ऑक्सीडेशन नंबर का यह चेंज -2 से 0 होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और यह ऑक्सीडेशन एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा हो रहा है। ऐसे ही यह सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है तथा आर्सेनाइट को आर्सेनेट में ऑक्सीडाइज करता है और सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है या फिर ऑक्सीडाइज कर देता है, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करता है, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज करता है तथा ऑक्जेलिक एसिड को भी कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। अभी तक हम एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शंस की बात कर रहे थे। अब हम पोटेशियम परमैंगनेट की बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शंस की बात करेंगे, और बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में भी यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही कार्य करता है। जैसे कि यह पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम आयोडेट में ऑक्सीडाइज कर देता है, इसी प्रकार मैग्नीज सल्फेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है। अब समझते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की क्या क्या यूजेस हैं। वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन में इसका उपयोग किया जाता है, स्पेशली फेरस साल्ट, ऑक्जिलेट्स और ऑक्जेलिक एसिड तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह वूल, कॉटन, सिल्क या एनी अदर टेक्सटाइल के ब्लीचिंग में प्रयोग में आता है तथा ऑयल्स का रंग उड़ाने में भी यह काम में आता है। एल्कलाइन KMnO4 को बेयर रिएक्जेंट भी बोलते हैं, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है।